दोस्तों गाड़ी जो एवरी है ना, एवरी की ये जो है ना, ये वाली ये इसकी है हैंड ब्रेक। यानी कि ये बाकी गाड़ियों की तो ऊपर होती है, इसकी आप पुश करेंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगी। और ये जो है ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। और ये एवरी जापान, ये उसकी यानी कि है। ठीक है। फिर इसी तरह जब आप ऊपर आएंगे तो इसमें यानी कि ये हारन यहाँ से बजेगा, इसमें एयर बैग भी होता है। और सामने ये इसका मीटर है। अभी जो गियर है वो खड़ा है पार्किंग में। ये इंजन की चेक लाइट है। अच्छा, ये मेरे साथ ये भी हुआ है, लास्ट टाइम ये इंजन की चेक लाइट आई है ना, तो मसला ये आया है कि ये इसका जो फ्यूल का ढक्कन है ना वो सही टाइट नहीं था। इस वजह से ये इंजन की चेक लाइट दे रही थी। फिर इसका जो गियर है वो आपके सामने ये है, यानी कि अभी ये खड़ी है पार्किंग मोड में। जब आप गाड़ी को किसी जगह पे खड़ा करेंगे तो इसको पार्किंग मोड में पी पे लेके जाना है। और फिर मैं इसको अभी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये अभी जो ये ग्रीन लाइट है ना, ये अभी ठंडी गाड़ी है, ये इस वजह से है ये नीचे आ रही है। वैसे इसकी टेम्परेचर की सुई नहीं है। और फिर इसका जो फ्यूल कम होता है ना, तो यहाँ पे फ्यूल की जो टैंकी होती है उसका निशान आ जाता है कि आपने फ्यूल डलवाना है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये अभी है पार्किंग मोड में पी पे। तो आपने करना ये, इसकी ये ब्रेक जो है ना इसको दबाना है, ब्रेक को। और पार्किंग मोड से गाड़ी को हटाना है आपने, यानी कि रिवर्स से ये जो बटन है ना, ये ऊपर जो बटन, इसको दबाना है। ये इसको दबा के फिर आपने रिवर्स पे, जब आप आर पे रखते हैं तो इधर मीटर पे भी आर आ जाता है। ठीक है। फिर जब आप ब्रेक से पाँव उठाएंगे, ये कैमरा इसका ऑन हो गया है बैक का, तो जब आप ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी रिवर्स जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो गाड़ी रिवर्स जाएगी, यानी कि ये अब रिवर्स जा रही है। चेक करें। ठीक है। और फिर आप अगर इसको न्यूट्रल खड़ा कर देते हैं तो ये गाड़ी न्यूट्रल होती है। और उस वक्त आपने इसकी ये जो हैंड ब्रेक है ना, हैंड ब्रेक किसी जगह पे भी अगर न्यूट्रल खड़ा करते हैं तो इसकी हैंड ब्रेक को आपने दबाना है। ये फिर होता है इसमें जो अगला मूड आता है वो आता है डी। अभी ये आपने न्यूट्रल पे खड़ी, आप इसी बटन को दबा के जब आप नीचे लेके जाएंगे तो ये डी पे चला गया है, इधर भी डी पे शो हो गया, तो गाड़ी अब आगे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो इसके ये दो मूड हो गए। अब एक और मूड है, उसका भी मैं आपको बता दूं। वो है जी कि जब आप कहीं यानी कि जा रहे हैं और गाड़ी को आपने पिक देनी है। पिक मीन्स ये कि किसी जगह पे आपने क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्रॉस के अंदर आपकी गाड़ी क्योंकि डी मूड पे है तो डी मूड पे अपनी मर्ज़ी से चलती है। ठीक है। और अब आप जब D2 पे इसको लेके जाएंगे, एक डी है, ठीक है, एक D2 है, नीचे 2 है। अब मैं इस पर 2 पे लेके गया हूँ, तो इससे गाड़ी की जो स्पीड है ना, गाड़ी बड़ी फास्ट जाती है, यानी कि पिक बढ़ती है जैसे हम छोटा गियर क्रॉस करके गाड़ी को चलाते हैं। फिर इसी तरह जब आप यानी कि किसी जगह पे आप खड़े हैं, ठीक है, और यानी कि गाड़ी फंसी हुई है किसी जगह पे, ये आप देखें, ये फ्यूल की इंडिकेशन आ गई है कि फ्यूल डलवाएं। हालांकि ये सुई भी है, तो ये इंडिकेशन जब आती है तो आपने फ्यूल डलवाना होता है। ठीक है, यानी रिज़र्व समझें। फिर अगर आप किसी जगह पे फंस गए हैं तो इसके ऊपर लेके जाएंगे एल के ऊपर, बिल्कुल लास्ट पे। ये जो एल है, इधर गियर भी एल पे चला जाएगा, तो उस वक्त ये गाड़ी ज़ोर लगाती है। अच्छा, एक चीज़ ये होगी। और फिर भी आपकी गाड़ी नहीं निकल रही, यानी कि एल के ऊपर करने से भी आपकी गाड़ी नहीं निकल रही, तो आपने करना क्या है, इसमें एक इधर बटन है साइड पे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इन्होंने दिया है, ठीक है, वो बटन, ये जो इन्होंने दिया है ना, ये वाला, ये है इसका 4 व्हील ड्राइव। ये है, ये 4D, ये जो है ना, ये इसको जब आप प्रेस करेंगे ना ऐसे, तो इसके यानी के बैक और फ्रंट दोनों हिस्से ज़ोर लगाएंगे। और इसको जब आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये दोनों हिस्से ज़ोर नहीं लगाएंगे। फिर इस पे एक और चीज़ है जो इसमें होती है, वो होता है इसके जो ड्राइवर साइड है ना, ड्राइवर साइड पे ये यानी कि बटन दिए हुए हैं जो इसके मिरर वगैरह और वो चीज़ें हैं।
अब जब ये जहाँ पे भी आप खड़ी करेंगे इसको पी पे रख के खड़ा करना है, यानी पार्किंग मोड। ठीक है, अब इस पे जो ये जो बटन है, ये लेफ़्ट शीशा है, मिरर है जो हम दिखाते हैं, वो जो लेफ़्ट है, वो जिसमें बच्चे की तस्वीर नज़र आ रही है। जब आप इस बटन को लेफ़्ट साइड पे करेंगे और फिर ये जो बटन है ऊपर नीचे, ठीक है, लेफ़्ट बाहर की तरफ अंदर की तरफ, यानी इधर इधर नीचे ऊपर, ये प्रेस करेंगे तो ये जो है लेफ़्ट यानी कि शीशे को सीधा करेगी। अब चेक करें, ठीक है, ये क्या करेगी, लेफ़्ट शीशे को सीधा करेगी ये। और इसी तरह जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, इसको राइट की तरफ जब प्रेस करेंगे तो वो जो ये शीशा है ड्राइवर साइड वाला, इसको वो सेट करेगी। बात समझे ये। और ऊपर नीचे, ये नीचे चला गया है, फिर ऊपर, यानी ये इससे ये सेट होते हैं लेफ़्ट राइट। और इसको जब सेंटर में आप खड़ा कर देंगे तो ये यानी कि कोई शीशा भी ऑपरेट नहीं होगा। फिर ये जो बटन है ये है जी माजरा जी, ये जो कंडक्टर साइड है उसका शीशा डाउन करने के लिए, ये डाउन हो गया। इसी को आप इस तरह अप करेंगे, नीचे करेंगे तो शीशा डाउन होगा, अप करेंगे तो ऊपर होगा। और इसी तरह ये जो शीशा है ये ड्राइवर साइड का है, और इसी को आप अप करेंगे तो ये होगा। इसी तरह जो पिछले शीशे हैं, वो बैक पे जो शीशे खड़े हैं, उनको भी जब आप करेंगे तो ये वो डाउन अप, यानी ये 4 बटन है। और फिर अगर आप कहते हैं कि जब शीशे बंद कर देते हैं ना, तो आप कहते हैं यार बच्चे ना खोलें, तो आपने इस बटन को दबा देना है, तो ये शीशे लॉक हो जाते हैं। पीछे जो बटन लगे होंगे उनसे ये ऑपरेट नहीं होगा। फिर अगली बात मैं आपको इसकी बता दूं, जो अब आप कहीं पे खड़े होते हैं इमरजेंसी के लिए ये बटन है, जब इसको दबाएंगे तो ये डबल इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे वो सामने। ठीक है, ये जो है ये फोक के लिए जो शीशा है इसके ऊपर हीटर लगे होते हैं जापानी गाड़ियों में, तो ये उसके लिए है। ठीक है, और ये आपको इसका तो पता है हर गाड़ी में होता है, यानी बाहर से हवा लेनी है, अंदर से लेनी है, क्या करना है। ये जो है ये हवा है जो पाँव की तरफ जाएगी, जहाँ से सामने से भी निकलेगी और पाँव की तरफ जाएगी। ये सिर्फ पाँव की तरफ देगा हवा, ये शीशे की तरफ देगा और पाँव की तरफ देगा। ये जो है ये सिर्फ शीशे की तरफ होगा। और ये जब आपने कूल पे रखना है तो इसको ब्लू की तरफ रखना है इस बटन को, और अगर आपने हीट की तरफ करना है तो आपने इसको घुमा के इधर कर देना है। ठीक है, फिर जब आप एसी ऑन करेंगे तो इस बटन को ऑन करेंगे एसी के लिए, यानी ये बटन ऑन करेंगे प्लस ये ब्लोअर चलाएंगे और इधर से ये बटन ऑन करेंगे तो गाड़ी एसी ऑन कर देगी। और ये इसका चार्जर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी यानी कि गिलास रखने की जगह 2 बंदे इसके फ्रंट पे बैठ सकते हैं। ठीक है, 2 इधर फ्रंट पे आ सकते हैं, 2 इधर पीछे और 4 पीछे। और फिर इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसका जो फ्यूल है, फ्यूल की जो चीज़ है वो यहाँ पे लगी हुई है, ये है। ये जब बटन आप बटन को खींचते हैं इसको ऊपर की तरफ, तो ये जो टैंकी का फ्यूल है ये खुल जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, ये तो आपने देखा होगा ये इंडिकेटर जो है ये समझो हर जगह पे यही होता है। ये आपका ये लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, अच्छा उसके बाद लाइटें आपने देनी है, ऊपर नीचे करना है। लाइटें यानी कि ऑन ऑफ भी इधर से होंगी। और ये जो है, हाँ इसको देख लें, ये जो चीज़ है आपकी ये वाला है जी, ये जो है इसको जब आप ऑन करेंगे ऐसे ऑन ऑफ, ठीक है, तो ये है बैक। अब इसको मैंने ऑन किया है तो आप वो बैक पे चेक करें, ये बैक वाला जो वाइपर है वो चल रहा है। ठीक है, ये जो बटन है। और ये जो है इसको जब आप करेंगे तो ये सामने से गाड़ी पानी मारेगी और वाइपर चलाएगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर इसको जब आप ऑन करेंगे तो ये फिर यानी कि ये एक मरतबा। ठीक है, फिर इसको अगर आप नीचे कर देते हैं यहाँ पे तो ये फुल ऑन हो जाएगा। इस पे आप करेंगे तो ये तेज़ हो जाएगा। तो ये इसके वाइपर के वो है।
ठीक है, ये इस तरह इसके वैपर वो करते हैं। फिर अगर आप इस गाड़ी को करना चाहते हैं, जो इसका बानट खोलना चाहते हैं फ्रंट वाला, तो जो बानट है उसके लिए ये इसका बटन लगा हुआ है, यहाँ से खींचेंगे तो बानट इसका खुल जाएगा। और बानट जब खुलेगा तो यहाँ से आपने हाथ डालना है, यहाँ एक छोटा सा लॉक है, उसको दबाएंगे तो ये इसका बानट है। रेडिएटर ये सामने है, ये जो पानी है ये वाइपरों के लिए है, और ये जो बोतल लगी हुई है ये पानी है रेडिएटर के लिए, और ये जो है ये ब्रिकेल है इसका। तो दोस्तों ये वीडियो थी एवरी की, जो एवरी गाड़ी है इसकी यानी कि फुली रिव्यू। अगर आप यानी कि फ़र्स्ट टाइम चला रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं। और इसका गेट यहाँ से खुलता है पीछे वाला, और जो डिग्गी है इसकी वो ये बैक पे लगी हुई है, और ये फिर थोड़ी देर बाद ना ऑटो लॉक हो जाती है। ये इसकी डिग्गी है, ठीक है। तो ये इस तरह है पूरी गाड़ी दोस्तों। और ये इसका इंटीरियर यानी कि जो है ना गाड़ी का ये वो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।